मैं एक्चुअली 2-2 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ता था, तो मैं 2 घंटे पढ़ता था, फिर आधे घंटे का मैं अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं था, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है और फिर पढ़ाई से मन भी हटने लगता है। कोचिंग का एक अलग माहौल होता है, कोचिंग आपको एक होलिस्टिक अप्रोच देता है, जिससे कि आप अपना पूरा मन एक तरफ फोकस करके पढ़ाई कर सकते हैं। बच्चे को सचमुच अपने सब्जेक्ट से प्यार है और वो सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहता है, तो वो बिल्कुल उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। मेहनत करके यदि आप चलेंगे तो नीट क्रैक करना आसान है, यदि आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार है। कई लोग इसको बोझ की तरह समझते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि उसमें गड़बड़ होती है। नीट परीक्षा की पढ़ाई करते करते कई साल लग जाते हैं, उसके बावजूद भी रिजल्ट हाथ में नहीं लगता। और कई साल पढ़ाई करने के बाद जो है नर्वस हो जाते हैं, और कुछ बच्चे जो है वह दूसरी फील्ड में चले जाते हैं। पर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पहली बार परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाकर नीट में क्रैक कर डॉक्टर बनते हैं। और आप देख रहे हो न्यूज़ बात मीडिया, और मैं हूँ आपके साथ महेंद्र लारे। इस बार जो नीट का रिजल्ट आया, पिछले बार जो रिजल्ट था 720 में से 720, काफ़ी बच्चों का उसमें जो मनोबल टूटा था कि इतने मार्क नहीं ला सकते, उसके बावजूद भी जो है 720 में से 700 मार्क लाए हुए। पर इस बार जो रिजल्ट आया, बताया ये जा रहा है कि पेपर काफ़ी टफ था, उस बावजूद भी रिजल्ट बेहतरीन दिख रहा है। और काफ़ी बच्चों का जो है रिजल्ट आने के बाद जो डॉक्टर बनने वाले हैं। हम आज भी हम लोग गोंदिया जिले के आमगांव तहसील में है। एक बच्चे ने जो रैंक लाई है, उनसे जानेंगे कितनी रैंक लाई है और क्या उन्होंने 2 साल कड़ी मेहनत की तब उन्होंने रैंक हासिल की, मतलब पहली बारी एग्जाम देने से नीट क्रैक किया है। न्यूज प्रभात मीडिया की तरफ से आपको कांग्रेचुलेसन। धन्यवाद। सबसे पहले अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम अक्षत विष्णु अग्रवाल है। मैं आमगांव में रहता हूँ और गोंदिया ज़िले में आता है। मैंने 2 साल पढ़ाई की और नीट में मेरे 594 मार्क्स के साथ 1782 रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक। अच्छा, इतनी आपने रैंक हासिल की है। पढ़ाई काफ़ी करना पड़ता है, हम देखते हैं 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद भी मार्क्स नहीं आते, पर आपके मार्क्स अच्छे दिख रहे हैं। कितनी घंटे आपने पढ़ाई की है? मैं एक्चुअली 2-2 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ता था, तो मैं 2 घंटे पढ़ता था, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेता था, जिससे माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है और दोबारा पढ़ने के लिए एक नया जोश आता है। तो ये टेक्निक मुझे मेरे पापा ने बताई थी, तो मैं इसी का पैटर्न फॉलो करके लगभग 6 से 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करता था। अच्छा, आज जो है सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक, इसमें काफ़ी जो बच्चे खोए रहते हैं और रिजल्ट नहीं आया तो कहीं वो नर्वस हो जाते हैं, पर आपने इस चीज़ का यूज नहीं किया क्या? हाँ, नहीं, मैं अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं था, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है और फिर पढ़ाई से मन भी हटने लगता है। तो 2 साल मैंने सोशल मीडिया का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। एक तरफ अपन देख रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि यूट्यूब से क्लास करके हम रिजल्ट ला रहे हैं, तो वो यूट्यूब से भी देख के रिजल्ट लाते हैं, कुछ लोग कोचिंग करके रिजल्ट लाते हैं। दोनों में क्या अच्छा लगता है आपको? यूट्यूब से देख के रिजल्ट लाना चाहिए, क्या क्लास लगा के लाना चाहिए? मुझे ये लगता है कि कोचिंग का एक अलग माहौल होता है, कोचिंग आपको एक होलिस्टिक अप्रोच देता है, जिससे कि आप अपना पूरा मन एक तरफ फोकस करके पढ़ाई कर सकते हैं। यूट्यूब से भी कई लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे पढ़ाई से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है, इसलिए मुझे कोचिंग ही बेहतर लगती है। अच्छा, हम देखते हैं कि माँ बाप जो है कोचिंग के लिए भेजते हैं, काफ़ी खर्चा उठाते हैं, उसके बाद रिजल्ट नहीं आते, तो माँ बाप भी काफ़ी नर्वस हो जाते हैं। ऐसे पालकों को क्या बोलेंगे कि नर्वस ना हो, या बच्चों को क्या आह्वान करेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि बच्चे को सचमुच अपने सब्जेक्ट से प्यार है और वो सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहता है, तो वो बिल्कुल उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, टीचर्स बिल्कुल एक से एक आ चुके हैं। तो आपके पास अगर ढंग के रिसोर्सेज हैं, तो आप आसानी से मेहनत करके यदि आप चलेंगे तो नीट क्रैक करना आसान है, यदि आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार है। कई लोग इसको बोझ की तरह समझते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि उसमें गड़बड़ होती है। पहले से ही आपका सपना था कि डॉक्टर बनने का? हाँ। काफ़ी जो बच्चे हैं अलग अलग फील्ड में जाते हैं, आपने मेडिकल फील्ड ही क्यों चुना? मैंने मेडिकल फील्ड, क्योंकि बेसिकली मुझे साइंस से प्यार है और मैंने यही देखा कि साइंस पढ़ने के लिए एक बेहतरीन फील्ड क्या हो सकती है, जिससे इकोनॉमिक्स भी थोड़े ठीक रहें, तो इसलिए मैंने फिर एमबीबीएस चुना। डॉक्टर बनने के बाद किस प्रकार की आप सेवा देना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन मेडिकल सेवाएं दूँ और एक अच्छा डॉक्टर बनूँ, जिससे जन कल्याण हो और जो है इंडिया का मेडिकल फील्ड का जो एक्सपर्टीज़ है वो और भी बेहतर हो। जो ये वीडियो देख रहे हैं विद्यार्थी हो, पालक हो, छात्रा, उनको क्या आह्वान करेंगे या क्या निवेदन करेंगे कि पढ़ाई करे या ना करे, डॉक्टर बनने के लिए सपना काफ़ी देखते हैं, पर कुछ बच्चे ही डॉक्टर बनते हैं, उन्हें किस तरह पढ़ाई करना चाहिए, क्या संदेश उनको देंगे? मेरा यही संदेश है कि एक फोकस्ड अप्रोच से
पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई को नहीं समझना चाहिए। पढ़ाई को एक मज़े से और उसको एक पसंदीदा सब्जेक्ट की तरह पढ़ना चाहिए जिससे सफलता हासिल होती है। अगर उसे आप ऐसे देखेंगे कि मुझे ये करना पड़ रहा है और मेरे पे ये बोझ है, तो मुझे लगता है कि सही नहीं रहता है वो। शुरुआत से आप आमगांव तहसील में ही पढ़ रहे हो, 4-5 साल आप माँ बाप से दूर जाओगे, कमी महसूस नहीं होंगी आपको? जी, वो तो होता ही है। आप अगर देखेंगे तो अ, घर से बाहर तो सभी को जाना ही पड़ता है, ये कोई नई बात नहीं है, सभी लोग घर से बाहर जाके ही काम करते हैं और जब तक अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं जाएँगे तब तक आप ग्रो कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है कि ये तो कोई बात नहीं है मतलब। तो देखिए इन्होंने किस प्रकार की रैंक हासिल की है, किस प्रकार का पढ़ाई की इन्होंने, कितनी मेहनत की है। 4-4 5-5 साल पढ़ाई करने के बावजूद भी नीट में क्रैक नहीं कर पाते कुछ छात्र है, और इन्होंने पहली बार ही नीट परीक्षा देकर जो है इतने अंक प्राप्त कर जो है अभी जो एमबीबीएस करने वाले आगे डॉक्टर बनने के बाद निरंतर सेवा करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। मम्मी पापा की भी काफ़ी अहम भूमिका होती कि एक कलेजे के टुकड़े को जो है डॉक्टर बनाने का सपना देखते हैं, कहीं दूर दूर कोचिंग भेजते हैं, उनकी भी क्या प्रतिक्रिया है वो भी दिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर क्या बताएंगे, बेटे ने काफ़ी अच्छे अंक दिख रहे हैं नीट में और डॉक्टर बनने वाले हैं, कितनी खुशी हो रही है आपको? देखिए कोई भी माँ बाप को खुशी तो होती है कि अगर आपका बच्चा कुछ अच्छी मुकाम हासिल करता है, अच्छे मार्क्स लाता है, तो माँ बाप का खुशी का ठिकाना तो बहुत अलग होता है। लेकिन जो भी उसने अंक लाया है, जो भी उसने रैंकिंग लाई है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है और उसने सेल्फ स्टडी किया है। उसका पहले से एक जिद था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, जन कल्याण के बारे में सोचता रहता था। इतनी सी कम उम्र में जो उसने मैच्योरिटी दिखाया है, वो काफ़ी हम लोगों को ऐसा आश्चर्य भी होता था कि इतनी कम उम्र में बच्चा जितनी बड़ी सोच रखता है कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जितना आज इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का होना चाहिए, वो मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है नहीं जो भारत में आगे और ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक उसका खुद का एक सोच था, हम लोगों ने कभी उसको फोर्स नहीं किया कि भाई तुझे डॉक्टर ही बनना है, तुझे इंजीनियर ही बनना है। एक उसका खुद का एक डिसीजन था जिसको हम लोग ने जितना हमारे से हो सका हमने अपने बच्चे का सपोर्ट किया और उसने अपने खुद अपनी मेहनत से, अपनी लगन से ये जो रिज़ल्ट लाया है वो उसका सेल्फ लगन थी, एक जिद थी कि भाई मुझे डॉक्टर ही बनना है और इसके लिए मेरे को जितना भी करना पड़े मैं करूँगा। देखिए माँ बाप का सपोर्ट रहने के बाद ही इस प्रकार के मुकाम तक पहुँचते हैं, सफलता मिलती है। पर मम्मी को काफ़ी तकलीफ होती है जब 4-5 साल के लिए मेडिकल कॉलेज में वो जो है क्लास के लिए जाएगा, डॉक्टर के लिए जाएगा, उनकी मम्मी से भी जानेगा। अच्छा ये बताइए 4-5 साल के लिए वो अभी मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन होगा, आपको क्या कमी महसूस होंगी? बच्चे घर में नहीं रहते तो कमी तो महसूस होती है, पर उनके अच्छे बेहतर फ्यूचर के लिए तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा। तो अच्छी बात है, वो अच्छा डॉक्टर बनेगा तो हमें भी खुशी होगी और जन कल्याण भी होगा। आज आपके बेटे ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, नीट में पहली बार में एग्जाम क्रैक कर लिया और कल चल के डॉक्टर बनने वाला है, कितनी खुशी आपको महसूस होंगी? खुशी तो बहुत है और हमारे घर से मतलब हमारी फैमिली से पहला लड़का होगा जो डॉक्टर बनेगा और इसके 2-3 कजिन्स भी हैं जो भी डॉक्टर बन के आ गए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ मम्मी पापा रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो नाराज होते हैं, उन पालकों को क्या सजेस्ट करेंगे आप? नहीं देखिए, जैसे नीट की एग्ज़ाम अभी 2-3 साल से हम देख रहे हैं काफ़ी अनसर्टेन है, काफ़ी अच्छे-अच्छे बच्चे भी हैं जिनके कम मार्क्स आए क्योंकि पेपर टफ होने से बच्चे पैनिक कर गए। तो ऐसा नहीं है कि इनके कम अंक आए हैं वो बच्चे अच्छे नहीं हैं। वो कई बार सर्कमस्टेंसेस या पेपर की कंडीशन या उस समय बच्चे का मेंटल फ्रेम क्या रहता है, क्योंकि मैंने जैसा देखा अक्षत के काफ़ी दोस्त हैं, उनके बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे वो कोचिंग्स में, पर पेपर इतना टफ देख के वो लोग पैनिक कर गए। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के कम अंक आए हैं तो वो अच्छा नहीं है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते। तो देखिए माँ बाप कितने खुश है, डॉक्टर बनने के बाद कितनी खुशी होंगी। अगर 4-5 साल तक कॉलेज में जाएगा कमी तो होंगी, कमी इसलिए होंगी कि बेटा ही घर का चिराग होता है, पर डॉक्टर बनने के लिए माँ बाप भी कलेजे के दिल पे पत्थर रखते हैं और इसीलिए भेजते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी उनके मामा जी को हो रही है, उनके मामा जी भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये बताओ, आपके भांजे ने काफ़ी नीट में अच्छा रिजल्ट लाया है, कल चल के डॉक्टर बनेगा, कितनी खुशी होंगी आपको? बहुत खुशी होगी साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। जब से मैंने रिजल्ट के बारे में सुना है पूरा परिवार बहुत खुश है। हमारे परिवार से पहला बच्चा होगा जो डॉक्टर बनेगा। आगे जो छोटा भांजा दिख रहा है आपका, वो भी 9th क्लास में है, उनका कहना है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, क्या बोलेंगे उनको पढ़ाई के लिए अभी? मैं तो अपने परिवार के सभी बच्चों को बोलूँगा कि सभी बच्चे डॉक्टर बनने का प्रयास करें। बाकी उनका मन है, जहाँ उनका मन लगे, लेकिन हमारी तरफ से यदि कोई सजेशन मांगेगा
मैं सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि डॉक्टर ही बनना चाहिए। तो देखिए उनके मामा जी क्या कहते, छोटा भाई भी है उनका, उनसे भी जानेंगे। अच्छा ये बताइए, आपके बड़े जो भाई है वो डॉक्टर बनने वाले हैं, अभी आपने बताया कि 9th क्लास में हो, और आप इंजीनियर बनने वाले हैं, क्या बोलेंगे आप? भैया ने बहुत ही मेहनत करी इस मुकाम को हासिल करने के लिए। मैं भी भैया को एक अपना आइडल समझ के इसी मुकाम को हासिल करने की कोशिश करूंगा। कहते हैं ना, एक कोई ना कोई कोच होना चाहिए या गाइड होना चाहिए, तो आपका बड़ा भाई डॉक्टर बनने वाला है, आपसे बड़े भी है और उन्होंने अच्छी सफलता हासिल की है। तो आपको आने वाले समय में या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसकी मदद लेंगे आप? भैया की मदद लूंगा, क्योंकि उसको उस फील्ड के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, तो उससे मैं सलाह लेके अपने मुकाम को हासिल करूंगा। अच्छा, तो बड़े होके क्या बनेंगे आप? अभी इंजीनियर बनने का सोचा। तो मामा जी कहते हैं कि डॉक्टर बने आप। हाँ, तो मेरा मन इंजीनियर में है, फिर बड़े होके जो समझ आएगा फिर उस हिसाब से मैं देखूंगा। मतलब मामा जी कहना नहीं मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे अलग हर सब्जेक्ट के बारे में अलग पता चलेगा कि ये ऐसा है, तो तब जो मुझे पसंद लगेगा उस हिसाब से फिर मैं लूंगा। अच्छा, इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? मुझसे मेरे को मैथ्स पसंद है, तो इंजीनियरिंग में मैथ्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए मैं भी सोचा इंजीनियरिंग करूंगा। तो देखिए, एक परिवार में आगे एक डॉक्टर और इंजीनियर देखना रहेगा, क्योंकि मामा जी की इच्छा है कि दोनों भाई डॉक्टर बने और भांजे की इच्छा है कि नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा है। बड़े भाई अगर डॉक्टर बन गए तो एक छोटे भाई जो है इंजीनियर आगे बनेंगे। तो इस प्रकार का इनका रिजल्ट है, इतनी पढ़ाई इन्होंने की है, माँ बाप भी खुश है, छोटा भाई खुश है, मामा जी खुश है। तो ऐसा रिजल्ट आने से काफ़ी खुशियाँ आती है और घर परिवार के लोग खुश होते हैं। पर जो बच्चे जो है रिजल्ट नहीं ला पाते, वो पालक काफ़ी नाराज़ होते हैं, पर कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। उन्होंने भी आगे पढ़ाई करना चाहिए, ये हमारा सजेस्ट रहेगा और पालकों का भी यही सजेस्ट रहता है, क्योंकि एक ही बार में जो है, पहली ही बार में जो है अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो रिपीट करते, रिपीट करने के बाद भी उसके बाद भी मार्क्स नहीं आए तो उसके बाद भी रिपीट करते। कुछ बच्चे हैं फील्ड छोड़ देते हैं, कुछ पालक वगैरह नाराज होते हैं, पर जो पढ़ाई करता है उनको ही रिजल्ट मिलता है, या कुछ कारण भी होता है रिजल्ट नहीं आने के पीछे। तो बच्चों ने, पालकों ने नाराज नहीं होना चाहिए, हौसला रखना चाहिए, चाहे वो फील्ड हो या दूसरी फील्ड हो। इसीलिए हमारा यह खबर कवर करने का मकसद ये रहता है कि जन जागृति हो और ज़्यादा से ज़्यादा पालक देखे, बच्चे देखे और पढ़ाई करे, और फील्ड चेंज करने के पहले सोचे कि वो फील्ड चेंज क्यों कर रहे हैं। अगर रिजल्ट नहीं आया तो कहीं ना कहीं मुकाम मिलता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके कदमों में जान होती है। तो इस तरह पढ़ाई उन्होंने करना चाहिए और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रेशराइज होकर अगर पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट नहीं आता। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज़ प्रभात मीडिया, आमगांव, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक, न्यूज़ प्रभात मीडिया।